नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी ये अष्टांग हृदय का पढ़ेंगे, लेकिन मुझे पहले इसको ये लाने दीजिए स्क्रीन पे। जी, यहाँ 26 नंबर का जो सूत्र है वो पढ़ना है। लाज में लाज पे जी। हाँ, 1 मिनट पहले प्रागलाज पेयाम सुजराम ससुंठी धान्य पिप्पलिम ससैंदवाम तथा अम्लार्थी ताम पिबेत स दाढ़िमाम। सभी पेयाओं में सब। 1 मिनट सर, अभी म्यूट हो गया। 1 मिनट रुकिए सर, क्या बहुत सारा किचन की आवाज आ रही है। जी जी, दोबारा पढ़ता हूँ मैं जी। हाँ सर। प्रागलाज पेयाम सुजराम ससुंठी धान्य पिप्पलिम ससैंदवाम तथा अम्लार्थिम ताम पिबेत सह दाढ़िमाम। सभी पेयाओं में, पेया जो है में लाज की बनी हुई पेया दें, खीलों की बनी हुई पेया दें। इस पेया को सौंठ, धनिया, पिपली, सेंधा, नमक से मिलाकर बनाएं और ये लाज पेया भली प्रकार जल्दी पच जाती है। और जिस रोगी को अम्ल की इच्छा हो उसमें आप अनारदाना मिला सकते हैं। वक्तव्य में बताया कि पाचनो दीपनो लाज मंडस्तेष्णो इष्यते अतो अयम 10 मूलादि साधितो भिषजाम मतः तथे अजीर्य अक्स्वविघ्नेनम ज्वरी जीवे ततो ध्रुवम वाते वात कफे पित्ते साम वात रुजा ज्वरे वाटी मंडम प्रशंसन्ति पटोलम गंधान्वितम। जी वै जी। अभी इसको मैं ये टीका लेके आता हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं। जी, कौन पढ़ेगा? संस्कृत पढ़िए, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ अर्थ। कौन पढ़ना चाहेगा संस्कृत? जी टीका तो नहीं आई अभी। अच्छा, मुझे नहीं है? रुकिए रुकिए, मैं लेके आता हूँ। ये देखिए आ गई टीका। 26 नंबर का जो टीका है वो पढ़ना है। अब आ गई। हाँ, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। पढ़िए। जोशी साहब पढ़िए, एलएम जोशी साहब प्लीज पढ़िए। जी मैडम नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार जी जी जी। सर कौन सा वाला पढ़ना है? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। 26 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है उसका हिंदी नहीं, संस्कृत में अरुंधत की टीका पढ़िए। मैं एक एक लाइन पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर, ये सर इसमें है, ये है प्राक अर्थक
पूर्वम सर्वाभ्य पेयाभ्यो लाज पेया पिबेत न तु यवादि प्रकृतिजा पेयाम। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पूर्व सर्वाभ्य पेयाभ्यो मतलब जितने भी पेय हैं उसमें ज्वर रोगी को लाज पेया पीना है। मतलब जो खिल से बनाया हुआ पेया है, मराठी में उसको लाहिया बोलते हैं और हिंदी में खिल बोलते हैं, जो हम दिवाली में खाते हैं, उसकी बनाई हुई पेया पीना है। न तो ये वादी प्रकृतिजा पेयाम, जो जौ आदि से बनाई हुई पेया रहती है या चने दाल से बनाई हुई या कोई भी और चीज से बनाई हुई पेया, वो नहीं बोला है। सबसे हल्की और सबसे सुपाच्य और इसके लिए ज्वर में साथ में कौन सी है, तो लाज पेया, ये पीना है। कीदृशीम सुजराम अल्पजत्वात् यावत् शीघ्र जराम याति ताम। ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की ये पेया हो रहनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं सुजराम मतलब अच्छे से वो पच जाए, अल्पजत्वा शीघ्रम जराम याति ताम मतलब थोड़ा भी हम लेते हैं ना, अल्प मात्रा में भी लेते हैं या हम थोड़ा भी लेते हैं तो वो जल्दी पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए यही पेया को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। जी। तथा सशुंठी धान्य पिप्पलीम शुंठ्यादिभिः श्रिताम इति बोध्यम। इसका मतलब है कि इसमें जो पेया बनाएंगे इसमें शुंठी डालना है, धान्यक डालना है, पिपली डालना है, शुंठी डालना है आदि से सिद्ध करके, मतलब इसको इतना टेस्टी भी बनाना है और दूसरा दीपन पाचन वाले सारे द्रव्य डालना है। जब इस तरह की पेया बनाते हैं, इसका काढ़ा, श्रित मतलब काढ़ा, क्वाथ, इस तरह की काढ़ा से बनाया हुआ जो पेया देते हैं तो वह सुपाच्य होता है, बल प्रदान करता है और मतलब सभी धातुओं को बल मिलता है, इसीलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अतएव सैंधवामिति पृथक निर्दिष्टम। अब इसके बाद सेंधा नमक डालना है तो उसके लिए अलग से कुछ बताया है, पृथक निर्दिष्टम। अन्यथा सैशुंठी धान्य पिप्पली सैंधवाम इति निर्देश कुर्यात्। हाँ, नहीं तो फिर ये बताया रहता कि शुंठी धान्य पिपली सेंधव ये सब डाल के बोला रहता। इन्होंने मतलब ये शुंठी वगैरह बताया लेकिन सेंधा नमक पहले वाले उसमें नहीं बताया, ऐसा बता रहे हैं आगे। जी। तथा मुनिरप्याह चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 177 में कहा कि लाजपेया च सुजरा पिप्पली नागर श्रिताम इत्यादि। हाँ, तो इसमें सेंधा का उल्लेख स्पेशली नहीं बोला है। लाज पेया जो रहता है वो अच्छे से सुजराम मतलब अच्छे से पच जाता है, पिपली डालते हैं, शुंठी डालते हैं, इसके क्वाथ से बनाई हुई जो पेया रहती है वो सबसे बेस्ट पेया रहती है। जी। ससैंधवाम इत्यत्र स शब्दस्य ईषत् पर्यायत्वात् अल्पसैंधवाम इति बोध्यम। जब वो सेंधा नमक बोल रहे हैं कि आप सेंधा नमक डालिए, चरक चिकित्सा में जो बताया है, तो उसमें अल्प सेंधा नमक ही डालना है, ज्यादा नमक नहीं डालना है, उसमें अल्प डालना है। जी। आगे इसके बाद आयुर्वेद तथा हाँ जी तथा सर वो ये सहदाड़ी क्या है सर? सहदाड़ीमाम पिबेत। नहीं, इसके ऊपर वाली लाइन देखिए, तथा यस अम्लाया। वैद जी थोड़ा सा वो सेंधा वाला दोबारा बता दीजिए, पृथक सेंधवादी करके जो है क्या ये बोल रहे हैं इसमें कि जहां तक मैं समझ पाया हूं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सैंधव विशेष रूप से कहा गया है तो सैंधव मिलाना ही है, जो मैंने समझा है कि ये पिप्पली धान्य और ये शुंठी हाँ के तो साथ मिलाना है तो इसमें अल्प सेंधवम मिति बोध्यम, अल्प सेंधा जी नमक ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। जी 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 सर वो दिखाइएगा इसके आगे वाली। हाँ, तथा अम्ला था। हाँ जी हाँ आ गया सर। तथा अम्लाथ यो पढ़िए। यो ज्वर्यम्ल प्रार्थयते स ता पूर्वोक्ता पेया सहदाड़िबाम पिबेत। अब यहाँ पे ज्वर है ना, तो यहाँ पे अम्ल रसात्मक पेय बोल रहे हैं। ज्वर में अग्नि प्रदीपन करना बहुत जरूरी है और अग्नि प्रदीप करने के लिए अम्ल रसात्मक चीजें दे रहे हैं तो वो पित्त का प्रकोप ना करे। पित्त का प्रकोप हो जाएगा तो ज्वर कैसे चलेगा? इसलिए पूर्व में पेय बताए उसमें दाढ़ी बताया है, तो अनार दाना डाल के, अनार का रस डाल के वो पेय बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है।
पूर्वस्या पेयया स दाडिमत्वम एवास्या विशेष। हाँ, तो पूर्व में जो पेया बताई उसमें अनार ये पहले विशेष रूप से बताया कि ये डालना ही डालना है। जी, वोपसर्जनस्य इति सह शब्दस्य स्वभाव। हाँ, वो उपसर्जन, ये सह शब्द का कुछ प्रभाव है, कोई स्पेशल चीज बताए कि दाड़िम वगैरह डाल के और फिर उसका प्रयोग करें, ऐसा बता रहे हैं। हिमाद्री की टीका पढ़िए। मैं ही पढ़ूं सर? कोई और भी पढ़ सकता है, उसमें क्या है। हाँ, वंदना मैम आप पढ़ेंगी, मोनिका मैम आप पढ़ेंगी। अभी वैद जी मुझे इसका मीनिंग बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसमें नहीं गमन समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है बताइए। मतलब उसको आप एक बार ऐसे ही बोल दीजिए बिना संस्कृत के साथ। तो वो हिंदी में पढ़ा है ना हमने कि उसमें रुकिए, अभी रुकिए। नहीं वो तो समझ में आ गया कि तीनों दानों को भूनकर खील की पेया बनाए, उसमें सौंठ धनिया पिपली सेंधा नमक पीस कर लगाए मिलाए। तो क्या इनको अलग अलग विभिन्न रोगों में अलग अलग तरीके से देंगे, किसी में सौंठ धनिया देंगे, किसी में कुछ देंगे, बराबर। और सेंधा अलग से मिला के देंगे, जैसे जैसे मतलब डिजीज हो, जैसे जैसे दोष हो उस हिसाब से बना के देंगे। उन्होंने सारे द्रव एक जगह दे दिए, फिर हमको उसमें से निकाल के देना है जैसा दोष हो। हाँ बराबर। जी जी ठीक है। एक मिनट। अम्लार्थी को दाडिम मैम डालना है, इसमें अन्यथा नहीं डालना। जो जो अम्ल खाने की इच्छा रखता हो, जिसकी इच्छा हो कि मुझे कुछ खट्टा चाहिए, जी मैं जो समझ रहा हूँ उसी के लिए इसमें दाडिम डालने का उन्होंने निर्देश दिया है, अन्यथा तो बिना दाडिम के ही वो पेया हो। जी, मतलब ये कि अगर खट्टा किसी को चाहिए तो ये डालें दाने। जी 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 जी, अन्यथा दाडिम की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। बाकी तो सर पाठक सर इसको ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। मुझे जैसा समझ आया है। देखिए, पहला जो पेया है उसमें सिंपल लाज पेया बताया है, उसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन दिया है कि शुंठी धान्य पिपली ये सब डाल के दे दे। तीसरा बोल रहे हैं कि सेंधा नमक डाल के दे दे, अल्प सेंधा नमक। चौथा बोल रहे हैं कि दाड़िम डाल के दे दे। ये 4 तरह के पेया के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। ठीक है वैद्य जी, अब कौन पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ना तो बहुत मजेदार रहता है, कोई भी पढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा। ये यहाँ सर से पढ़ना पढ़ती हूँ। है जी, पेयोपचार माह। नहीं, आयुर्वेद रसायन पेया सुप्रथम लाज पेया पढ़िए। कोई और पढ़ना चाह रहे थे अभी मैडम? मैम पढ़िए पढ़िए मैम हाँ पढ़िए। पढ़िए पढ़िए मैडम, आप पढ़िए प्लीज, हम तो सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे ऐसा मत बोलिए आप। आयुर्वेद रसायन पेयासु प्रथम लाज पेया योज्यत्याह प्राग लाज पेयाम इति। हाँ देखिए, पेयासु प्रथमम मतलब सबसे पहले जो पेया बताइए उसमें लाज पेया जो खील से बनाई लाजा से बनाई है उसका योजना किया गया है। प्राग लाज पेयाम मिति, सबसे पहले पेया जो प्रथम पेया बताइए वो लाज पेया बताइए। सुजरा सुकथिताम हाँ तो ये, कथन जी सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। सुजरा सुकथिताम कथन कथन च शुंठ्यादि क्वाथेन क्वाथस्य षडंग वत्साध्य। हाँ अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। जब ये बोल रहे सुजराम सुक्वथिताम मतलब ये काढ़ा बना के पेया जो बनाना है ये काढ़ा बना के दिए तो वह सुजरम अच्छे से पकाया हुआ रहे और वो पेट में भी जाके जल्दी से पच जाए। क्वथन च शुंठी आदि क्वाथिन, जब क्वथन शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि शुंठी आदि से सिद्ध किया हुआ इसके क्वाथ से बनाया हुआ ये इसमें फिर लाजा का वो डाल के पाउडर और फिर बनाए। षडंगत्व साध्य, जिस तरह षडंग पानीय बनाया जाता है उस तरह से भी बना के हम लोग दे सकते हैं। आगे पढ़िए। जी सर। सलवणत्व तु पश्चात कषायोनय पंचरसा लवण वर्जिताः इति वचनात्। हाँ इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने सलवण बताया, यूजुअली हम जब कषाय कल्पना करते हैं तो उसमें लवण का नहीं रहता है। लवण का कषाय कभी किसी ने पिया है क्या? 5 रसात्मक किए हैं। तो हम लोग ना एक ये ऑप्शन है कि लवण युक्त भी हम क्या बना सकते हैं और इसमें लवण जो है वो थोड़ा सा डालना है। आगे जी सर। वैद्य चतुर्दश गुणे पेया। ये जो कषाय बनाएंगे उसको लवण मतलब उसमें लवण नहीं डालना है, कषाय बना ले बाद में उसमें
मतलब लवण वर्जित कषाय बनाना है, ऐसा तो नहीं है वेजीज का? वही है, लेकिन सलवणंतु पश्चात ये भी एक ऑप्शन है कि लवण युक्त, लवण वाला भी पेय बना सकते हैं, बिना लवण वाला। अगर आपको मन नहीं कर रहा है कि बिना नमक वाला नहीं पीना है, बिना नमक वाला पीना है, तो आप 4 तरह की पेय बताइए टोटल यहाँ पे। जी, पश्चात में डालना है लवण, पहले हाँ, कषाय की कल्पना कर लेनी है। जी वेज। हाँ। जी सर। चतुर्दश गुणे पेया इति वचनात् लाजाश्रुत दश गुणे क्वाते कथनीया। इसका मतलब ये है कि एक भाग ये लेना है, जो हमारा पाउडर है वो लेना है, और चतुर्दश गुण मतलब 14 गुना पानी लेना है, और उसको सिद्ध करके हमें क्वाथ बना के और उसमें फिर लाजा डाल के वो पेय देना है। अस्या एव पेयाया मंड प्रथम दिने पेय। हाँ, तो ये जो पेय रहती है ना, ये जैसे मंड देते हैं वैसे ही ये पेय, लाज पेय पहले दिन भी दे सकते हैं। उक्त ही सिद्ध योगे नराधिकारे श्लोक 159 षष्ठ सुलंघित सुलंघितस्याद्यो विधाय कवलग्रहम् लाज सुक्त लाज सक्तु पथ्य स्यात् सैंधवे नाम चूर्णितम्। इसका मतलब ये है कि जो लंघित लोग हैं उनको कवल ग्रह पहले करा के फिर लाज सक्तु से बनाया हुआ जो रहता है, थोड़ा सा चटनी वो डाल के ये इस तरह के पेय बना के देना है। कवल काय का धारण कराना वैसे? कवल ऐसे नॉर्मल करना है। एक मिनट रामनाथ जी, आप किचन की आवाज सुना रही हैं, हमें बर्तन की आवाज आ रही है बहुत सारे लोगों की। जी, कवल ग्रह पाचनो दीप ये बोल रहे हैं कि जी सर। लंघन करा के फिर थोड़ा सा कवल करा के और फिर ये पेया पिलाएं, मतलब मुंह का अंदर से शुद्धि हो जाए फिर करें। हाँ, पढ़िए। रक्त पित्त पाच हाँ, रक्त पित्त हितत्वेन दाह ज्वर दाह ज्वरतेन तथा स्तव शीत वीर्या स्थूलार्ज पूर्वा हितानते। इसका मतलब ये है कि रक्त पित्त जब होता है तब, और दाह और ज्वर हो रहा है तब हमें लाज पेया देना है। सत्तू जो रहता है वह शीत वीर्यात्मक रहता है, सत्तू से बनाई हुई सत्तू वाली, लेकिन वो लाज पूर्वा से ज्यादा हितकारी नहीं होता है, हितानते ऐसा बता रहे हैं, तो इसलिए लाज पेया ही श्रेष्ठ बताइए। आगे। पाचनो दीपनो लाज मंडस्तेनोष्ण इष्यते। हाँ, तो ये जो लाज मंड है, लाज पेया जो है वो, या मंड, ये पाचन भी करता है, दीपन भी रहता है, और ये थोड़ा सा उष्ण रहता है क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये इष्यते मतलब ये बेस्ट रहता है, ये देना चाहिए हमें। अतो अय दश मूलादि साधितो विषजाम मत। इसी तरह से हमें दशमूल सिद्ध भी पेया दे दे तो वो भी बहुत बेस्ट रहती है। सर ये क्या लिखा है आगे? समझ नहीं आया। तशेष जीरियत वो यहाँ पे, हाँ, तच्चे जीर्यत्य विघ्नेन, तच्चे है, डबल च। तच्चे। हाँ, अच्छा, तच्चे जीरियेत विघ्नेन ज्वरी जीवेत तथा ध्रुवम इति। हाँ, मतलब ये अच्छे से पच जाता है, तो जो ज्वरी है मतलब जो पेशेंट है हमारा, उसको जीवन मिलता है, और वो जरूर ही ठीक हो जाता है, जीवन दान मिलता है उसको, एक तरह से जीवन मिलता है, ये पच जाता है, सुपाच्य यत होता वा यत वाते वात कफे पित्ते साम वात रुजा ज्वरे। है। हाँ, ये जो है ना कि वातज वाला ज्वर रहेगा, या वात कफज रहेगा, पित्तज रहेगा, साम वात रहेगा, और रुजा जो मतलब पेनफुल जो ज्वर रहेगा, उसमें क्या बता रहे हैं, वाट्य मंद प्रशंसन्ति प्रटोल मग दान विंतम, मतलब उसमें वाट्य मंड देना है और पटोल डालना है, पिपली डालना है, इन सबसे सिद्ध क्या हुआ था। सर म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। पहले मैं सबको म्यूट करता हूँ क्योंकि नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब आकांक्षा मैम आप अनम्यूट करिए। जी, आकांक्षा मैम। हाँ, ये वाट्यमंड के बारे में कुछ बताएंगे, या कोई याद है भेषज कल्पना में वाट्यमंड? सर पढ़ा तो है लेकिन मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, अब मैं देखती हूँ। हाँ,
उसमें पटोल डालना है, पिपली डालना है। पटोल, हाँ, मगरदंडितम। हाँ तद्वमल विषयम दृष्ट शकली शकलीकृतो यवो वाट्य। मतलब हाँ वाट्य यानी यव वाली पे है ना सर? हाँ, ये वो वाली जो है वो जी जी। वातज में देना है, वात कफज में देना है, पित्तज में देना है, सामवात में देना है, रुजा ज्वरे, इन सब में वो देना है। जो सत्तू से बने हुए वाट्य मंड रहती है वो देना है। और वो इसलिए क्यों दिया है, क्योंकि जो जौ रहता है वो अच्छे से मल को साफ करता है, मतलब उसमें फाइबर्स रहते हैं ना, तो अच्छे से पेट साफ करता है, इसलिए वो दिया जाता है। सर उसके बाद अच्छा ये भी कंप्लीट हुआ, फिर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, कहाँ गया? अम्लार्थिना हाँ, पेयाम। अम्लार्थिना अम्लार्थिना पेयाम आह तथा अम्लार्थिति इसमें मतलब है कि जिनको ताम खट्टा लाजपयाम। पसंद है, खट्टा इच्छा हो रही है, उनको हमें खट्टा वाली पेया देनी है, उसमें दाड़िम डाल के। ओके सर। ताम लाजपेयाम तथा तद्वत् साधितम सह दाड़िमा शुंठ्यादिषु दाड़िमम तदेयम। हाँ, तो फिर इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि हमें इस तरह की पेय बनानी है जिसमें दाड़िम डाला है, शुंठी आदि डाला है, शुंठी और दाड़िम डाल के देना है। ये 4 तरह की पेय टोटल बताइए। एक नॉर्मल लाज पेय बताइए, एक दूसरा शुंठी धान्य पिपली डालना है, तीसरा सेंधा नमक डालना है, चौथा ये दाड़िम डाल के 4 तरह की पेय के बारे में बताएं। मतलब ये वाटरमंद भी जैसे आपने लाजा बताया वैसे ही ये भी हाँ इस 4 तरीके से देनी है। हाँ, जब मल की शुद्धि करनी है तो 5वां हो गया वो वाट्य मंड वाला। ओके सर। जी सर अष्टांग पर सर अष्टांग में भी अलग अलग रोग के अनुसार अलग अलग बताइए। जैसे अतिसार रोग है तो हाँ उसमें अतिसार में पित्त की अधिकता में उसमें सौंठ और मधु मिला You के would have said देना him, na, चाहिए। that you transferred. और बस्ती में तथा पसलियों में सिर फूल हो तो उसमें कंठकारी और गोखरू के क्वाथ रस से बना के देना चाहिए। जैसे जवर युक्त अतिसार में प्रिस्नी परनी, बलामूल, कच्चे बेल की गुद्दी, सौंठ, नीलकमल तथा धनियों के क्वाथ जल में पकाई गई पेया अनारदाना मिलाकर देनी चाहिए। हिक्का रोग, श्वास रोग और काश रोग में लघु पंचमूल के क्वाथ रस में पकाई गई जो पेय है वो देनी चाहिए। इसमें अलग अलग। और जैसे उर प्रदेश में विबंध पीड़ा हो तो इसमें चव्य, पिपलामूल, मुनक्का, आंवला तथा सौंठ, इनके द्रव्यों को चूर्ण डालकर और इनके क्वाथ रस से जो पेय बना के वो देनी चाहिए। और गुद मार्ग में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा हो उसमें बेर के फल की छाल या उसके जड़ की छाल और या वृक्षामल, सालपर्णी, कृष्णिपर्णी तथा बेलगिरी के क्वाथ से तैयार की गई पेय का प्रयोग करना चाहिए। जी और यदि पसीना तथा नींद न आ रही हो, प्यास अधिक हो, इन लक्षणों की शांति के लिए मिश्री, आंवला तथा सौंठ इन द्रवों से तैयार की गई पेय को दें। यदि प्यास तथा सर्दी से रोगी पीड़ित हो तो मिश्री, बेर का छिलका, मुनक्का, सारिवा, नागरमोथा तथा लाल चंदन इन द्रव्यों के क्वाथ रस से सिद्ध की गई पेया में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। यह दाह तथा ज्वर को भी नष्ट करती है। यह अवधेय है कि कभी ज्वर के साथ भी दाह होता है और कभी ज्वर के न रहने पर भी दाह होता है। जी ये भी आ रहा है आगे, विविध रोगों में पेया। जी इस पे अंजना मैम का नहीं व्यू सुनना है क्या? अंजना मैम क्या बोलती हैं? अंजना मैम आप कुछ बताइए। जी सर। सर अगर हम इसको देखें ना एक तरह से तो जैसे अभी कल बात भी हो रही थी कृत की और अकृत की, वो उसी तरह से इन्होंने भी बताया है कि जैसे आप प्रकार की बात करते हैं तो हम उसमें जो हमारे पास दोष है और दोष किस तरह से, दोष का बल क्या है, तो यहाँ अगर हमारा रोगी का बल जो है कम है और दोष का बल अधिक है तो फिर हमें यहाँ पे अकृत करना रहता है। जैसे कि हमें पहले उन्होंने बोला कि सिंपल पेया दीजिए या लाजामंड बना के दीजिए। लाजामंड सबसे लाइट माना जाता है सबसे, क्योंकि अगर हम लाजा की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि लाजा बहुत ही हल्का समझ आया है। उन्होंने हमारे इसी अष्टांग हृदय में हम लोग पढ़ते हुए आए, अध्याय सूत्र स्थान में भी हमने इसको पढ़ा है।
और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, जैसे अभी सर ने भी पढ़ा था कि भ्रष्टम सुपुष्पितम धान्यम लाजेति परिकीर्तितम, अर्थात धानों को जो अगर हम भूंज देते हैं या भाड़ में भूंज कर जो फूल जैसा खिल जाता है, सभी उसी को धान जो है हम लोग लावा कहते हैं। और इसका जो बहुत अच्छे से उपयोग बताया है, उन्होंने बोला है कि ये लाजा जो है, लाजा त्रट छर्दी अतिसार मेह मेद कफच्छिदा कास पित्तोष उपशमनः दीपना लघवो हिमा। मतलब जो ये लावा है या खील है या इसको लाजा बोलते हैं, ये जो है वो प्यास भी खत्म करती है, वमन में भी ये लाभकारी होती है, अतिसार में, प्रमेह में, मेदो वृद्धि में और कफ दोष, इन सब का ये विनाश करती है, और कास में और पित्त विकार को शांत करती है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करती है। सबसे अच्छी बात है कि लघु पाकी होती है और शीतल होती है और शीतवीर्य होती है। तो अगर हम जड़ की बात करते हैं तो हम इसी तरह का आहार ढूंढ रहे थे कि अग्नि को भी मंद करेगा, श्रोतों को भी शोधन करेगा, और क्योंकि ये हिसाब से बता रहे हैं कि जो है कफ दोष को जो है विनाश करती है, तो कोई भी अवरोध जन्य संप्राप्ति वहां जो पाई गई है, अग्नि जो हमारी मंद हुई है, उसको ये प्रदीप्त करती है। तो ये शास्त्रोक्त मत है। फिर इसका हम मंड बना देंगे तो जो, क्योंकि रस धातु वृद्धि करनी होती है, रस धातु में कहीं ना कहीं हमें, जैसे पेशेंट अक्सर अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, तो रस धातु का क्षय होता है। तो जब लाजामंड अगर हम देते हैं तो सबसे अच्छा है कि लाजामंड ही अपने आप में एकदम एसिमिलेट कर लेता है, वो बनी हुई प्रक्रिया होती है। उसके बाद इन्होंने जैसे बताया कि कहीं हमें शुंठी मिला देना चाहिए, पिपली मिला देना चाहिए, या फिर जैसे सेंधा नमक की बात है कि सूक्ष्मगामी होता है, और वो अति सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचकर भी वो क्या है, मल को शिथिल करता है और दोषों को शिथिल करके वो जितने भी दोष होते हैं वो बाहर निकालता है। तो यहाँ उनका यहाँ भी मतलब यही है कि अगर हम लाजा को दे रहे हैं और हम संस्कारित करके दे रहे हैं तो वो अग्नि को भी तीव्र करेगा, साथ में जो है दोषों को भी, जो है वो जो दोष बचे रह गए, मानिए आम की कुछ भी अवशेष वहां बचे हैं, तो वो उनको भी वहां से निकालेगा और उसका भी किसी तरह से वो पाचन करके शरीर से उसका विहरण करेगा, वायु का अनुगमन करेगा। तो ये बहुत अच्छी सी प्रक्रिया बताई है। और जो हम वाट्य मंड की बात पढ़ रहे थे, अभी जौ की बात पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोग अक्सर सब लोग पढ़ चुके हैं। और क्योंकि वो शोधन बहुत अच्छे से करता है, और हमें लगता है कि हमारी हर चिकित्सा में, जैसे हम पीसीओडी की चिकित्सा करते हैं, या हम प्रमेह की चिकित्सा करते हैं, या हम मेदोवृद्धि की चिकित्सा करते हैं, सब में जो है ये वाट्यमंड का प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं। और उसको संस्कारित करके, जैसे जौ के सत्तू का जो हमने उसमें त्रिकटु मिला दिया, समटाइम्स हमने उसमें जो है वो पंचकोल मिला दिया, समटाइम्स उसमें हमें कभी कभी क्षार भी मिलाना पड़ता है, या क्षार मिला दिया, तो अकॉर्डिंग टू युक्ति पूर्वक कल्पना करके हम पेशेंट को देते हैं। तो यही सूत्र रूप में हमारे आचार्य हमें बताना चाह रहे हैं कि जड़ में हमें कितना लघुता से स्टार्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे उसके दोषों का पाचन होता जाए और अग्नि उसकी जो है तीव्र होती जाए और उसमें स्फूर्ति आती जाए, वैसे वैसे हमें अकृत को कृत में कन्वर्ट करके उसको धीरे धीरे जो है फिर डाइट पे लेके आना चाहिए। आज की तो मैंने इतना ही समझा सर, यहाँ जितना आपने बताया बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, और क्लियर होता जा रहा है। जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग को क्लियर होती जा रही है, जो कि चिकित्सा व्यवस्था पत्र लिखने में बहुत ही सार्थक होगी। सबसे अच्छी बात ये है मैम कि हम लोग जब एंटीनेटल केयर में पेशेंट आती है तो लाजा मंड देते हैं, पर हम उसके दोष देखकर अब उसको विभिन्न प्रकार के उनसे मिला के दे सकते हैं। हाँ जैसे हैं तो वैशज कल्पना में जैसे लिखा हुआ है कि धान के लावों में शीत कषाय में कभी शहद का गुड़, गंभारी के फल का चूर्ण या खांड, मतलब पित्तजन्य अगर है तो उस तरीके से। और अभी जैसे दोषानुसार उन्होंने विभिन्न द्रव बताए, तो उसी से संस्कारित करके उसको मिला के उसको मतलब दे सकते हैं जी। और पेशेंट के अकॉर्डिंग भी पेशेंट का टेस्ट भी हम लोग देख लेते हैं ना, उसको किस तरह का टेस्ट पसंद है, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको टेस्ट भी पसंद है। और उसका जो कहते हैं ना, उस समय हम की दो हृदय अवस्था चलती है, तो जो उसके मन को भी हम उस तरह से देते हैं कि वो हानि भी ना पहुंचाए और उसके मन को भी अच्छा रखे। तो उस तरह का टेस्ट भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं युक्ति पूर्वक चिकित्सा करके, और पेशेंट को थोड़ा सा प्रसन्न रहने के लिए। तो ये भी हम कल्पना कर सकते हैं इस तरह की। मैम इसको ऐसे भी दिया जा सकता है ना, जैसे हम लंघन कराते हैं,
जैसे जैसे पेशेंट को देख लिया, क्या किसमें ज्यादा, जैसे पेशेंट ज्यादातर बोलता है मेरे छाती में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और उसका हम चिकित्सक हम कहते हैं भाई आम का ज्यादा वो है तो आम पाचन कराना पड़ेगा आपको, उस पे रहना पड़ेगा, लंगन पे तक्कर ले सकते हैं, मुगदी ले सकते हैं, तो हम इससे सिद्ध करके जैसे ये भी तो पेय उसको पिला सकते हैं, जैसे पंचकोल वाली है, इसमें चवे है, पीपला मूल है, मुनक्का, आंवला, सौंठ, तो ये भी दीपन पाचन करेगा और उसको हमको भी दूर करेगा। मतलब हाँ उसमें सर, जैसे वैरायटी भी हो जाएगी, प्रैक्टिकली, हाँ वैरायटी भी हो जाएगी पेशेंट के पास, एक ही चीज से हाँ, बोर भी नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। प्रेगनेंसी के पेशेंट में जैसे आप एकदम सही कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली कहते हैं कि मैडम हम भूखे रह जाएंगे, तो हम कैसे रह पाएंगे, हमें बहुत कमजोरी आ जाएगी, हमें बुखार की भी कमजोरी बहुत ज्यादा है। तो हम उसको ये समझाते हैं कि थोड़ी जब भूख लगना शुरू होती है, तो हमें लगता है कि अंदर से हमें खाने का मन करता है, तो सबसे पहले अगर इस तरह का खाना लेगी पेशेंट, तो उसको आराम मिलना ही मिलना है। पंचकोल पाउडर के साथ गुनगुने पानी में अगर हमने लावा मिला दिया उसको और उसको दे दिया, आधा आधा ही कप को पहले लेगी तो उसको इफेक्ट मिलेगा, और उसकी क्षुधा बढ़ेगी तो उसको फिर अगली बार थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के दिया जाएगा। इस तरह से अगर पेशेंट ले लेती है, या फिर सिंपल ही गरम, हम लोग तो प्रेग्नेंट पेशेंट में क्या करते हैं, सिंपल ही पानी में ही लावा मिला के थोड़ा मिश्री डाल देते हैं, और उसको बोलते हैं कि पानी की जगह 2-2 चम्मच इसको लो, तुम्हें वॉमिटिंग नहीं होगी, और सच में पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं होती है। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ज्वर के पेशेंट में भी हम इस तरह से, जैसे सेंधव नमक की बात आ ही गई है, तो हल्का सा सेंधा नमक डाल के अगर हम उसको दे दें, लावा लावा बना के, मंड बना के, तो पेशेंट को फायदा मिलेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे और पिपली, शुंठी, है ना, और बाकी और पंचकोल वगैरह भी और मिला सकते हैं, जैसे जैसे वर्णन दिया है शास्त्रों में। एनर्जी के साथ आम का पाचन, एनर्जी के साथ दोषों को देखना, बहुत अच्छी बेस बना के लाजा मंड का दे सकते हैं जी। यहाँ सुश्रुत ने भी यही बताया है, सुश्रुत भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि ज्वर चिकित्सा में बताते हैं कि प्यास, वमन, दाह, धूप से पीड़ित व्यक्ति को या मद पीने वाले व्यक्ति को लाज से बना तर्पण मधु मिलाकर पिलाएं। इसके जीर्ण हो जाने के पश्चात ही मूंग आदि के यूष से अथवा मांस रस के साथ भात खाने को दें। उपवास अथवा श्रम के कारण क्षीण हुए व्यक्ति को वाताधिक ज्वर में अथवा प्रदीप्त अग्नि व्यक्ति को जो है फिर मांस रस के साथ खाने को दें। कफजन्य में मूंग के यूष के साथ भात खाने को दें, और पित्त ज्वर में इसी मूंग के यूष को शीतल करके शर्करा मिलाकर खाने को दें। तो यहाँ भी सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमें पेशेंट को सबसे पहले जो है वो लाजा मंड ही देना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें जो है मूंग के यूष वगैरह पे आना चाहिए। जी, आगे का पढ़ते हैं। 27 नंबर का श्लोक तापस जी आप पढ़ेंगे? तापस जी कोई पढ़िए, डॉक्टर रामनाथ जी, तापस जी कोई भी पढ़िए। आप लोग सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग, प्राउड ऑफ यू ऑल। नवजोत कौर मैम आप भी पढ़ सकते हैं जी। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप भी पढ़ सकते हैं। नवजोत कौर मैम आप भी पढ़ सकती हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। जी पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए, संस्कृत वाला भी पढ़ेंगे हम किसी से। सर 25 नंबर पढ़ना है? 27 जो विविध रोगों में पेया ऐसे लिखा है। हाँ जी सर, विविध रोगों में पेया जी। सर थोड़ा ये इमेज ठीक है। श्रेष्ठ वेद बहु पितो वा सशुंठी माक्षिकम हिमाम भिन्न वर्च वाला अतिसार रोगी या बहुत पित्त वाला रोगी शीतल लाज पेय में सौंठ और मधु मिलाकर पिए। वक्तव्य, इसमें धनिया पिपली निकालकर सौंठ मिलाएं। मधुर पाक होने से पित्त में सौंठ ठीक है। हाँ, ये इन्होंने एक अलग कंडीशन बताई है कि इसमें अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो धनिया पिपली नहीं डालना है, हमें शुंठी डालना है क्योंकि वो मधुर विपाकी है। और ठंडा हमें गर्म नहीं देना है, पहले में गर्म बोला था, इसमें ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में शुंठी और मधु मिलाकर ये पेय बोली है, इस तरह का बनाना है। बस्ती आदि के शूल में पिया। रुके अभी हम टीका पढ़ते हैं इसका। ठीक है। अभी किसी और को संस्कृत पढ़ना है क्या? 27 नंबर का जो है उसका टीका पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। आपको दिख रहा है?
दिख रहे हैं जी। क्योंकि मैं फिर से लाता हूँ। कौन संस्कृत में पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? रामना जी आप हैं क्या इंटेलिजेंट? कोई भी पढ़ सकता है, जो भी इंटेलिजेंट अपने आप को मानता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। सर एक एफर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, पढ़िए। पिबेत्य अनुवर्तते सृष्टविट भिन्नवर्चा ज्वरी बहुपित्तो व सशुंठी माक्षिका हिमापया पिबेत न ओषण न अन्यथा यो ज्वरी। हाँ, अब रुक जाइए। इसमें बोल रहे हैं कि पीने के लिए ना कुछ और अनुवर्तन करने के लिए बता रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं और डिजीज में सृष्ट विंड भिन्न वर्चा ज्वरी, मतलब जो जिनको ज्वर है और ज्वर के साथ में आगे पीछे लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? बहुपित्तोवा, या बहुपित्त है, उनको हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, तब क्या करना है? सशुंठी माक्षिका हिमा पेया पिबेत, तो शुंठी डालना है और माक्षिका मतलब मधु डाल के और ठंडी वाली पेया देनी है। ना उष्णा नान्य था यो ज्वरी, हमें ज्वर में जिस तरह से हम लोग देते हैं उस तरह से ये उष्ण नहीं रहना चाहिए, और हमें ना ये अतिसार को रोकना है, इसलिए शुंठी जो ग्राही भी रहती है और माक्षिका मधुर इसलिए रहता है कि मधु डालते हैं तो पीने में भी अच्छी रहती है, और वो उसके स्पेशल बनाया है पेया, जो ठंडी पेया रहती है वह देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ज्वरी में हम लोग गर्म वाला देते हैं, न उष्णा न जिस तरह से ज्वर में हम उष्ण वाला देते हैं उस तरह से यहाँ गर्म नहीं देना है, हमें शुंठी और मधु डाल के देना है। आगे पढ़िए। धान्य पिप्ल्या व त्रापास्य शुंठी ग्रहणात् अत्र च शुंठ्या। इसमें बोले कि धान्यक और पिपली इसको हटा देना है और शुंठी का ही प्रयोग करना है। अत्र च शुंठ्या द्रव्यो अभयस्यो गान मधुर पाकत्वात् अग्निमान्द्योत्सार उत्सारणो पक्षी क्षीण शक्ति उत्सारणोप क्षीण शक्तित्वात् युक्तो पित्ते प्रयोग। इसमें बोल रहे हैं अत्र च शुंठिया द्रव्यभ्यो, मतलब इसी ये शुंठी का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो अन्य द्रव्यों में, द्रव्यभ्यो मतलब अन्य द्रव्यों में संयोगान मधुर पाकत्वाद, अन्य द्रव्यों के तुलना में अगर देखें तो ये संयोग में संयोग के साथ जब देते हैं, लाज पेय में मिक्स करके जब देते हैं तो ये मधुर विपाकी होती है। दूसरा अग्निमांद्यता को दूर करती है, और फिर अतिसार में काम करती है, और जिसका क्षीण शक्ति हो गया है और पित्त वाले लोगों को, इन सब में हम जब देते हैं तो शुंठी एकदम परफेक्ट दवाई बैठती है, इसलिए इसमें देने के लिए बोला है। एवं अन्यत्रापि शुंठ्या प्रयोगा चिंत्यम सैंध्वम तुम तान्वात्वान मात्रम सर्वन्ना विरुद्धम में। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं कि शुंठी जो रहता है ना अन्य रोगों में भी देना चाहिए, ऐसे चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि सेंधव तो तावन मात्रम सर्वथा विरुद्धमेव, सेंधा युक्त जो रहता है ना, इसका मतलब क्या है? तावत मात्र सर्वत्र विरुद्धम एव, मतलब सेंधव जो है उसका विरुद्ध बताया है कि सेंधा वाला सब जगह नहीं डालना है, इसमें अतिसार और बहुपित्त की अवस्था में नहीं डालने के लिए बोला है, विरुद्ध है इसीलिए। फिर आगे पढ़िए। सेंधा नमक वाला जो है वो ज्वर वाले में बताया है, वहां दीपन पाचन करना जरूरी है, यहाँ पर अतिसार हो रहा है तो सेंधा नमक नहीं डालना है, विरुद्ध है। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन। शिथिल मल पित्तोर उत्तर्यो पियामह सृष्ट विदित हिमाया माक्षिक प्रक्षेप किंचित माधुर्य यथा स्यात्। इसमें बोल रहे हैं कि जब शिथिल मल है मतलब लूज मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन को देखिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? शिथिल मल, लूज मोशन, शिथिल मल। फिर बोल रहे हैं पित्तयो रयो, मतलब पित्तोत्तरयो, मतलब जहाँ पे बहुपित्त है, अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है, तब पेया में ऐसा बता रहे हैं कि इससे ये बता रहे हैं कि सृष्ट विड़ती मतलब सृष्ट विड़ मतलब लूज मोशन हो रहा है तब हिमाया माक्षिक प्रक्षेप, ठंडा पेया देना है जिसमें मधु डाल के डालना है, वो प्रक्षेप डालना है। मधु क्यों डालना है? तो किंचन माधुर्यम यथा स्यात्, उससे मीठापन आता है और वो पीने में भी अच्छा लगता है, और पेशेंट को थोड़ा ऐसा लगता है माइंड से भी कि हाँ हम कुछ मीठा पी रहे हैं, तो एनर्जी फील होती है। वस्ती पाशर विशेष। रुकिए, अभी हम वो पहले हिंदी वाला लाते हैं। आपको कैसा लगा रामना जी ये पढ़ के संस्कृत? अच्छा लगा सर, कॉलेज टाइम में तो इससे भी बुरी हाल से पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे?
ये अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान पढ़ा था क्या आपने कभी? नहीं सर, हमें ये तो नहीं पढ़ाया था। पर जैसे क्या हुआ कि फर्स्ट प्रॉफ में तो मुझे लगता था हिंदी हिंदी पढ़ लो, ये तो फालतू की चीजें, इनको क्या पढ़ना। फिर जब हम सेकंड प्रॉफ में हुए तो हमें एक द्रव्य गुण के सर मिले, वो आजकल जोधपुर में है, डॉक्टर चंदन। वो उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा सा पढ़ना सिखाया और उन्होंने मुझे बताया कि श्लोक की क्या इंपॉर्टेंस है, इनको ऐसे लर्न करना है, आपको कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाएगा और यही लाइंस आती हैं। फिर सर मैंने पढ़ना शुरू किया। अदरवाइज मैं नवोदय हूँ तो मैंने थोड़ी बहुत मराठी पढ़ी थी, मैंने तो संस्कृत पढ़ी नहीं, जबकि हिमाचल में संस्कृत जो है वो एक सब्जेक्ट है 6 से लेकर 10th क्लास तक। तो नवोदय स्कूल में हिमाचल में मराठी कैसे पढ़ा आपने? यार वो नवोदय का रूल होता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के जो नवोदय होता है ना, माइग्रेशन होती है। तो हमारी माइग्रेशन जो होती थी महाराष्ट्र में होती थी। अच्छा, महाराष्ट्र में थी? नहीं सर, मैं नहीं थी, ऐसे था मतलब कि वहां के 8-10 बच्चे हमारे पास 9th क्लास में आते थे और हमारे 8-10 बच्चे उनके स्टेट में जाते थे। अच्छा, ऐसा। तो मतलब मैंने तो संस्कृत कभी भी नहीं पढ़ी थी। तो आपको मराठी आता है? सर वो भी एक तरफ से रट्टा ही मारा था, बस वो जो एक 2-4 चीजें थी वो मतलब किसको क्या बोलते हैं, बड़े लाई, ये छोटी छोटी चीजें थी। अब तो वो भी मैंने निकाल दिया माइंड से, क्योंकि वो भी मुझे बहुत टफ लगती थी। जी। पढ़ाते थे। आपने ये बीएमएस कहाँ से किया है? हिमाचल प्रदेश? नहीं सर, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी मैं। सर मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से। तो इंटेलिजेंट लोग नहीं पढ़ते हैं वहां से, पंजाब से? कितने अच्छे लोग तो रहते हैं। मतलब सर वो फिर हमें कॉलेज वैसे मिले, फिर हमें उसी लेवल से पढ़ाया गया ना। मैंने बोला कि मतलब मैं थियोरटिकल थोड़ा ठीक थी, प्रैक्टिकल ना हमें सिखाया गया और मतलब आगे उलझते ही गए। अब जाके थोड़ा बहुत जब हम अपनी सीट लेके बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हाँ यू आर आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट इन आयुर्वेदा, और हमें ड्रग्स भी आयुर्वेदिक दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने संभाषा से ही सुन सुन के, नहीं तो शायद कभी मैंने आरोग्य वर्धिनी का डब्बा भी नहीं खोला था कि ये कब देनी है, कैसे देनी है, क्या करना है इसका। तो धीरे धीरे सर मतलब मैं ऐसा ऑन एंड मतलब ऑफ। पूरे इंडिया का यही हाल है। मैंने पुणे में अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से बीएमएस किया था, वहां पे एक लेक्चर अष्टांग हृदय का हुआ था और एक लेक्चर सेकंड ईयर में चरक संहिता का हुआ था। मतलब एक ही लेक्चर हुआ पूरा 1.5 साल के बीएमएस में, और बाकी मैंने जो सीखा वो बाहर जमदग्नि सर से सीखा। कॉलेज में कुछ पढ़ाते नहीं है, ये तो सब जगह है, एक ही हाल है सब जगह। सर फिर उसके लिए आगे हमारे लिए एमडी बनती थी ना, अगर हम एमडी करते तो शायद कुछ अच्छे से सीख पाते। अब मैं यहाँ पर कई वैद्यों को देखती हूँ कि कैसे वो हेतु संप्राप्ति कई चीजें बनाते, तो उस जगह पर तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि हमें भी आएगा ऐसे करने। क्यों नहीं आएगा? अभी हम कितना यहाँ तो इतना हाई लेवल का पढ़ाई हो रहा है। प्रणाम सर। हाँ सर। रमना जी, अभी आप कहाँ पे हैं? सर मैं अभी हिमाचल गवर्नमेंट में हूँ, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सोलन में पोस्टेड हूँ। जी, आपने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट से किया? नहीं सर, मुझे माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फॉर गर्ल्स मिला था। वो मुक्तसर में है वो तो। जी सर, जी सर, उसमें। जी जी जी। आप दोनों का नाम सेम ही है, जी सर, एरिया भी सेम ही है। जहाँ पे मुक्तसर मेरा ससुराल है और फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट हमारी जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वो है। मेरा बोलने एरिया का भी मतलब सेम सर, मैं यूनिवर्सिटी को बुरा नहीं बोलती। जैसे जलंधर का कॉलेज था, कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छा, वहाँ के स्टूडेंट्स बाद में भी अच्छे करते आए। हमारे कॉलेजेस में हमें प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया, मतलब पंचकर्मा क्या होता है, बस हमने थ्योरी पढ़ ली। मैंने भी कॉलेज में तो वमन कभी नहीं देखा, जो देखा जमदग्नि सर के पास देखा। ऐसा कुछ नहीं, सब कॉलेजेस सेम ही है ऐसे देखा जाए तो। सब अभी भी यूपी में इतने सारे कॉलेजेस चल रहे हैं, उनको तो ये परमिशन भी नहीं मिल रही, तब भी चल रहा है, बीएमएस चल रहा है। ऐसे ही है सर। कर्नाटका में वो कॉलेज है ना हसन में, हाँ। वो बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरा फिर भारतीय विद्यापीठ भी अच्छा है, मैंने वहां से एमडी पीएचडी किया है, वो तो सबसे अच्छा है। वहां तो पकड़ पकड़ के पढ़ाते हैं, इतना दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ाते रहते हैं। भारतीय विद्यापीठ में आप एक बार आके देखिए, आप बोर हो जाएंगे, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर डॉक्टर सुधीर बोल रहा था छत्तीसगढ़ से। जी सर मैं दरअसल ना एक चीज में कंफ्यूज हो रहा था, रजत योग जो आपने बताया सर, वो सर के फॉर्मूला बुक से। हाँ। वो रजत योग जो है सर, वो इनफर्टिलिटी के लिए है? हाँ, मेंसेस लाने के लिए। उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे ना, अभी ये टॉपिक पे आप थोड़ा संस्कृत पढ़ लीजिए।
जी जी उस पे हम करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जी। हाँ, इसका ये श्लोक कौन पढ़ेगा? बस्ती आदि के शुल में पेया, ये वाला श्लोक कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? शशि तिवारी जी, आपने हैंड रेज किया है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पवन जी। बस्ती पासर शील सूली व्याघ्री गोक्षुर साधिताम। बस्ती पासर और पार्श्व क्यों बोल रहे हैं? पार्श्व बोलिए, पार्श्व, आधा श है। पढ़िए पासर पार्श्व, फिर से बोल रहे हैं। ये पंजाबी पासर लोग ऐसे ही रहते हैं। आप बोले बस्ती पासर पार्श्व, बस पार्श्व नहीं बोले, पार्श्व। सर स के बाद रह आएगा ना, फिर वह आएगा। हाँ तो आप पूरा पार श बोल रहे हैं। पूरा श के बोले, पास आधा पढ़िए, आधा। पार्श्व, पासर पार्श्व और नहीं। शील सूल में आप फिर से प, फिर र, श से पहले आएगा सर, श से पहले रह आएगा। पार्श्व अच्छा श से पहले आएगा बस्ती सर। हाँ जी, आधा अक्षर बस्ती पार्श हाँ बस्ती पार्श और सिर शूल के में कटेरी और गोखरू से सिद्ध पेय देनी चाहिए। हाँ, कटेरी का मतलब यहाँ पर क्या है? कंटकारी और कंटकारी। हाँ, देखिए कितना बढ़िया बता रहे हैं। जो कंटकारी है ना, वो जितने भी किडनी रिलेटेड डिजीजेज हैं, जिसमें पेन हो रहा है किडनी से रिलेटेड, या पार्श्व में हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, तो उसमें गोक्षुर और कंटकारी, इसकी पेया सिद्ध करके पीने के लिए बोला है। अब मैं टीका लाता हूँ। आप लोग जो पंजाबी बोलते हैं ना, अच्छा लगता है, लेकिन शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ना जी। अब ये टीका पढ़ेंगे संस्कृत में, कुछ खास नहीं है टीका में, सेम ही चीज है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा संस्कृत? कौन से वाले सर? यही वाले, बस्ती पार्श्व शूली। आपको दिख रहा है? नहीं तो मैं फिर से लेके आता हूँ। अभी देखिए, अभी दिख रहा है, बस्ती पार्श्व शिरा शूली। हाँ जी, इस हाँ ये यहाँ से बस्त्यादि सूली, यहाँ से हाँ बस्त्यादि सूली, बस्त्यादि सूली व्याघ्री गोक्षुर साधिता पेयाम पिबेत। हाँ, इसमें बोले बस्ती आदि में जब शूल हो रहा है, मतलब पार्श्व में शूल हो रहा है, शिरा शूल हो रहा है, तो व्याघ्री गोक्षुर साधिता पेयाम पिबेत, मतलब कंटकारी और गोक्षुर से साधित जो पेया रहती है वो पीना चाहिए। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़िए हिमाद्री की। बस्त्यादिशूलिन पेयम है बस्ती पार्श्व सिर सुलीति। हाँ, इसमें बोले बस्ती आदि शूल में ये पेया बताइए, जो बस्ती में पार्श्व में शिर शूल जब हो रहा है तब ये पेया देनी है। वही रिपीट हो गया। अब 28 नंबर का श्लोक। पवन जी, आपको कैसा लग रहा है संस्कृत पढ़ के? बढ़िया लग रहा है सर, सीख रहे हैं। हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट है पवन जी। आपको तो पता है, वो कल पूजा कुला मैम आई, वो बोली कि मैं तो पवन जी को बहुत सुनती हूँ, वो शांति पाठ करते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पे नहीं है वो लोग भी मेरा आपको शांति पाठ ही सुनते हैं, मेरा क्या सुनते हैं? तो इसलिए तो संस्कृत पढ़िए ना। अभी कोई और पढ़ने को देते हैं, जोराती सार में पेया। कौन पढ़ेगा? और सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर राजीव नरूला सर, आप पढ़ेंगे? डॉक्टर अश्विनी जी, कोई और भी पढ़िए ना सर जी। सर मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़िए, पहले एक बार अश्विनी जी को पढ़ने दीजिए हिंदी वाला। ओके ठीक आप है पढ़िए। सर। हाँ, 28 नंबर का श्लोक पढ़िए अश्विनी जी। हाँ सर। कृष्णीपर्णी बला बिल्व नागर उत्पल धान्यकैः सिद्धा ज्वर अतिसारे आम्लम पेयाम दीपन पाचनीम। ये बोले ज्वराती सारे अम्लाम, अम्लाम पढ़िए। ज्वर अतिसार रोगी कृष्णीपर्णी बला बिल्व सोंठ कमलगट्टा धनिया से सिद्ध की हुई तथा अनार से खट्टी बनाई पेया को पिए। यह पेया दीपन एवं पाचन गुण वाली है। जी, इस पर थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए, आपको क्या समझा? ये जो बोला है कृष्णपर्णी बला बिल्व सुंठी कमल कमलगट्टा धनिया और अनार से खट्टी बनाई को पेया
पेया को पिए, यह पेया दीपन पाचन। ये जो ये सब ड्रग्स बोले हैं, इससे बनाया हुआ पेया दीपन पाचन होता है, इसलिए ज्वर और अतिसार में ये देना चाहिए। हाँ, पहले वाली पेया सबसे पहले क्या बताया, लाज पेया बताया था। उसके बाद में बस्ती शूल वगैरह में क्या बताया, तो कंटकर या गोक्षुर वाला बताया पेया। अब इसमें क्या बता रहे हैं, लूज मोशन और ये हो रहा है, फीवर है। तो देखिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पेया बता रहे हैं। ये कितना वाग्भट संहिता इतना बेस्ट है ना कि क्या बताएं जी। अब मैं इसका संस्कृत टीका लाता हूँ, प्रभात पांडा जी पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है सर प्रभात जी? जी सर। हाँ, आप पढ़िए टीका। और कृष्ण 28 पढ़ने वाला सर। हाँ हाँ जी जी। कृष्ण पर्णे बड़ा बिल्लो नागरोत्पल धान्य कही सिद्धा ज्वराति सार्याम्लाम पेयम दीपन पाचन। जी, ये नीचे वाला पढ़िए, अरुंधत की टीका। कृष्ण पर्ण्यादि साधिता पेया दीपन पाचनी ज्वराति सारवान अम्ला पीबेत। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कृष्णपर्णी आदि से सिद्ध क्या हुआ, मतलब कृष्णपर्णी है, बला है, बिल्व है, शुंठी है, उत्पल है, धन्यक है, ये सब जो है पेया, ये क्या है, दीपन और पाचन करती है। ज्वरातिसार, जिनको ज्वर और अतिसार हो रहा है, उसमें खट्टी ये पेया, इस तरह की पेया का प्रयोग करना चाहिए। जी। दीपनी चासो पाचनी चेति पुबत कर्म धारयेति पुबत भाव। इसमें बोल रहे हैं कि ये दीपन होता है, दीपनी रहती है, अग्नि को दीप्त करती है, आम का पचन करती है। और दूसरा पुवत भाव। पुवत भाव का मतलब क्या है? पुवत भाव मतलब ये क्या करती है कि वो शरीर को ताकत देती है। इस तरह से इसका प्रयोग करना है। आगे पढ़िए। अन्नाम्ल ग्रहण न अत्र आम्ल ग्रहणम न कर्तव्य। सॉरी जी सर, अत्राम्ल ग्रहण न कर्तव्य। हाँ, तो ये वाली पेया है ना जो इन्होंने बताया, ज्वर अतिसार, इसमें खट्टा चीज अम्ल नहीं डाला है, बाकी बाद में बोला है। आगे पढ़िए। यत् सर्वत्र पेया प्रसंगे अम्लार्थी यो ज्वरी स सदांडिमाम पेय पिबेदित्युक्तम। हाँ, अब बाकी जब इसमें स्पेशली ये पेया में अम्ल नहीं डाला है, अत्र अम्ल ग्रहण न कर्तव्यम। बाकी दूसरे जगह बोल रहे हैं कि पेया का प्रसंग में अम्लार्थी, जिनको खट्टा पसंद है उनको, और जो ज्वर युक्त हैं और अतिसार युक्त हैं, उनको दाढ़ी युक्त पेया पीने के लिए कहा गया है जी। लेकिन ये वाले में नहीं डाला है जी। अभी मैं दूसरा लेके आता हूँ आगे का, एक मिनट। हाँ, आगे पढ़िए। नेति जो है सर, नहीं, ऊपर आपको दिख रहा है तस्मात की मत ने। जी हाँ। जी जी। तस्मात की मने न ब्रूम। हाँ, ये क्यों बताया है, खट्टा डालो या नहीं खट्टा डालो, क्यों ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अम्लाभिलाषी भवतु माँ भवतु। मतलब जिनको अम्ल की इच्छा है, अम्ल की अभिलाषा है, उनको दीजिए, या फिर वाह माँ भवतु, जिसको नहीं इच्छा है उसके लिए ना दीजिए। तथा अप्यम्लमेव ज्वरातिसारी पिबेदित्यर्थस्य द्योतनार्थम अम्ल मित्युक्तम। तो इसीलिए क्या है कि अम्ल वाला भी देना है ज्वर अतिसारी को, जिनको खट्टा पसंद है उनको देना है, और जिनको नहीं पसंद है उनको ना दें। ये सिंपल अर्थ यही है इसकी। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन ज्वरातिसारिण पेयमाह कृष्णपर्णाति अम्लाम दाड़िमो पेतात। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब यह है कि ज्वर और अतिसार हो रही है, उसमें पेया ऐसी बताइए कि कृष्ण पढ़ने आदि से करना है, और खट्टा डालना है तो दाड़िम डाल के फिर बना के देना है जी। इस पर अंजना मैम कुछ बताइए, आपका व्यू। अंजना मैम सुन पा रही हैं तो बताइए। जी सर बहुत अच्छे से यही इसमें यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये सिम्टम वाइज इतने अच्छे से बता दे रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने जो औषधियां बताई हैं,
हम लोग जनरली उन औषधियों को अतिसार में यूज ही करते हैं, जैसे कच्चे बेल की गूदी हम लोग सभी यूज करते हैं। इसके अलावा शुंठी की बात हम लोग अक्सर करते हैं। धनिया जैसे हम जानते ही हैं कि धनिया बहुत इफेक्टिव होता है, इस धनिया का हम धार्मिक जल का भी यूज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला बला मूल और कृष्णपर्णी नीलकमल। तो इन सब द्रव्यों के साथ अगर हम बना के जो पेय बनाएंगे और उस पेय को पीने के लिए देंगे, और इसमें इन्होंने बोल दिया कि इसमें अनारदाना भी मिला सकते हैं, तो ये जो कि ज्वर अतिसार को भी शांत करेगी और साथ में दीपन और पाचन भी करेगी। तो जो औषधियों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि शुंठी और धार्मिक जल हम लोग अक्सर यूज ही करते हैं, अनारदाना भी हम डाल सकते हैं क्योंकि वो दीपन पाचन का काम करता है। तो ये तीनों औषधियां तो अगर हम एक उसमें दे लेते हैं, और कच्चे बिल्व का जहाँ भी बिल्व मज्जा की बात आती है, वो तो सीधी सी बात है कि वो गृहिणी पर बहुत अच्छा काम करती है और वो ग्राही का काम करती है, और उससे जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है हमारा गृहिणी धरा कला बहुत ही इफेक्टिव है उसके लिए। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ तक कि हम इसको जो है पांडुरोग में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और बलामूल और कृष्णपर्णी की तो फिर कहते हैं ना, वो अभी हम ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं, बलामूल कृष्णपर्णी जो है वो अतिसार रोग में इफेक्टिव है। तो ये 4-5 ड्रग्स के बारे में अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो भाव प्रकाश में भी जी। और बहुत अच्छे अंजना से मैम किया है। आपको लेकिन ये सबसे बड़ी बात सर हम लोग को ये लगती है कि जब हम लिखने बैठते हैं। जी सर। हेलो। पूरा कंप्लीट करिए आप। हाँ सर, मेरा पूरा मतलब ये था कि हम ये जो अष्टांग संग्रह की चिकित्सा जो हम पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कैची है। मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिकली यूज में अच्छे से ला सकते हैं और इसको हम जो है याद भी रख सकते हैं, तो छोटी छोटी मेडिसिन बताई है, लंबे योग नहीं बताए हैं इन्होंने। और जरूरी नहीं है कि हमें 5 याद नहीं आ रहे हैं, तो अगर हमें 3 या 4 भी याद आ रहे हैं तो उनसे भी हम चिकित्सा पेशेंट को दे सकते हैं और अपनी मतलब दोबारा से आके अपनी कमी देख सकते हैं कि हमारा क्या मिस हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें चिकित्सा का आधार बना के ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम जैसे आज दिन में जो पेशेंट हमें इस तरह के मिलेंगे, तो मेरा तो ये नेचर है कि जब मैं पढ़ती हूँ फिर मैं उसको अप्लाई करती हूँ, फिर वो याद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा की पॉइंट्स हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जो चिकित्सा में, तो ये सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। हाँ, असली में जो दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं ना, वो सब अष्टांग हृदय को ही फॉलो करते हैं, यही सारी चिकित्सा फॉलो करते हैं। जैसे पुणे में आप आके देखेंगी तो वो चरक की चिकित्सा नहीं ज्यादा फॉलो करते, अष्टांग हृदय की करते हैं। जी सर। और वो पूरे साउथ इंडिया में जाके एप्लीकेबल देखिए है, सब करते हैं। एप्लीकेबल है, इजी है सर, एप्लीकेबल भी है और वो अंजना मैम, जी सर। जी जो आजकल अपने घर में गेस्ट आते हैं, हम लोग उल्टे सीधे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देने की बजाय ना, हम अपने घर में भी इसकी बना के, गेस्ट आने हैं तो उस दिन बेल का वो गुद्दी बना के उसमें सौंठ भी डाल अभी सकते हैं, अंजना मैम और आपके खिलाने पुदीना वाली है, पुदीना नेक्स्ट टाइम मैम धनिया, आएंगी तो आपको ये यही सब और देना है। पुदीना धनिया अनारदाना ये बना के तो अपने गेस्टों को सर्व भी किया जा सकता है गर्मी में जो आते आराम हैं। से आराम से आराम से सर, बहुत अच्छी पेय टेस्ट बन सकती है, इसकी टेस्ट भी बनेगा इसका। पुदीना डाल दिया, धनिया डाल दिया, उसमें बेल डाल दिया, जी। अनारदाना और डाल दिया, चलता भी मस्त है बनेगा। जब सर, चलता भी है। अभी आप देखिए ना, मौसम बदल रहा है, मार्केट में देखिए पुदीना वगैरह सब आ गया, पुदीने का पानी पी जो बेचते हैं, आम का पन्ना जो बनाते हैं, बिल्व का भी जो बेचते हैं, बिल्व का बना के रस, बेल का रस मिलता है हम लोग की तरफ। तो ये अब धीरे धीरे सब मार्केट में अवेलेबल होने लगा है। वो मार्केट वाला सच में नहीं पिया जाता है, लेकिन इसको अगर हम डेली यूज में ले आए चाय वगैरह छोड़ के और इन्हीं पेय का यूज करें, तो हमें हमें लगता है कि बहुत लाभकारी होगा और इसे लेना चाहिए। आपकी एकदम सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको हमें इन पेयों को हम लोग थोड़ा थोड़ा बना के पिया जाए। जैसे लाजामंड तो बहुत इजी है, लाजामंड का सेवन तो हम वैसे भी कर सकते हैं। जब हम थके हारे आते हैं, गर्मी के दिनों में ड्यूटी से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो सीधे हम पानी, कहते हैं ना कि चीनी मिला के पानी दो, उसमें अगर हम हल्का गुनगुना पानी में लाजामंड मिला के फिर चाहे उसको हल्का सा शीत करके या रूम टेम्परेचर पे करके पी सकते हैं। लेकिन लाजामंड का हमें सेवन करना चाहिए, मिश्री डाल के भी कर सकते हैं हम लोग उसको। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ वैद जी, जो हम लोग ये पढ़ रहे थे ना सिद्ध, ये तो मुझे मैंने मतलब बस्ती एक प्लान की थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि लास्ट डे में थोड़ा मेरा फ्लैचुलेंस हो रहा था, मतलब वात जो थी थोड़ा प्रकोप हुआ, तो मुझे लगा कि अब मेडिसिन तो नहीं लेना मुझे, तो मैं क्या करूं। तो फिर मैंने वो अपामार्ग तंडुली अध्याय एक बार देखा, उसमें वात अनुलोमिनी यवागु है। तो मतलब जैसे हम लोग यहाँ मंड के पढ़ रहे हैं, तो हम जो मेडिसिन है उसको ऐसा बनाए कि वो यवागु के फॉर्म में, कि वो मेडिसिन भी पहुंच जाए और एनर्जी भी रहे। तो पहले तो जल के ऊपर रही, और जब खूब भूख लगी
तो हरड़, पिपरी, मूल और सोंठ का काढ़ा बनाया, और फिर उसमें थोड़ा सा मूंग की दाल और गेहूं का बिल्कुल पतला, मतलब पतला तो नहीं, थोड़ा सा यवागू जैसा बना के उसको मैंने केवल वही भोजन लिया 2 दिन, और मुझे ट्रैवल भी करना था। तो मतलब इतना बढ़िया उसका रिजल्ट रहा, हाँ वैद जी, कि वातानुलोमन भी हुआ और साथ में बिल्कुल हल्की बॉडी हो गई, बहुत अच्छा हो गया एकदम। तो ये जो प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करके हम अपने पेशेंट्स पे या अपने ऊपर देखें तो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग लाजा का जो यहाँ पे चल रही है बातचीत, तो हम लोग लाजा तो देते ही हैं, सारी ही गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और अपने वीक पेशेंट्स को या मतलब जहाँ पर भी तर्पण की जरूरत होती है और लघु चाहिए तो वहाँ लाजा देते हैं। पर लाजा को विभिन्न अलग अलग विविध विभिन्न रोगों में कैसे देते हैं, ये कितना अच्छा है। तो इसी से मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मैं कैसा यवागु बना के लूं कि मेरे एनर्जी भी रहे, मुझे ट्रैवल भी करना है, और मतलब वातानुलोमन भी हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया मतलब उसका रिजल्ट था। जी वैद जी। अंजना मैम, आपको ये टीका और ये पढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है पर्सनली, मतलब आपको क्या कहना है जो हम पढ़ सर रहे हैं? मैं एक ही वर्ड बोलना चाहती हूँ कि अंतर चक्षु खुल जा रहे हैं सर हम लोग के, जो कहीं ना कहीं थोड़े से ब्लॉक हो गए थे ना, जैसे शोधन हो रहा है, अंतर चक्षु खुल रहे हैं और थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति होके कहते हैं ना कि बहुत ही अंतर से खुशी मिल रही है। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने इतने अच्छे से बता दिए हैं, और जो कि रियली हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाइड एस्पेक्ट में बहुत ही यूजफुल होंगे ये सब। और ये आज नहीं पता चल रहा है सर, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने सूत्र स्थान पढ़ा है, तो उसके जो सिद्धांत है सर, अगर हम आज भी किसी पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो वो सारे सिद्धांत हमारे माइंड में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, सलकाई गहराई में कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, और वो एक पिक्चर बनाते हैं कि नहीं इसमें ऐसा लिखा से देखने इस दृष्टि, तो हम लोग का दृष्टिकोण बदल गया है। और उसी हिसाब से हमारे जो ज्ञान है, अंतर अंतर कहते हैं ना, अंतर ज्ञान जो है, हमारे ज्ञान चक्षु जो है वो और अच्छे से कहते थे ब्रॉड हो गए, और वो एनर्जी मांग रहे हैं, और पिपासा, जैसे कहते हैं कि ज्ञान की पिपासा बढ़ती जाती है कि और आगे क्या लिखा है, और अच्छे अच्छा क्या लिखा है, और क्या कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर, मेरा हाँ, तो और पढ़ने का मन करता है। और जी सर। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देते, कुछ ना कुछ तो ये काम ही आने वाले हैं। जी सर, सबके काम आएगी सर, ये पूरे आयुर्वेद सबसे का अच्छी बहुत बात ये बहुत भला होगा। मैडम, जिनका अपना हॉस्पिटल है पंचकर्मा सेंटर, और उनका अपना किचन से ही अपने पेशेंट्स को वो देते हैं इंडोर में, तो जी, वो इन कल्पनाओं को इनको अपने में मतलब शुद्ध साउथ रूप में में। तो देते ही होंगे निश्चित रूप से, पर मतलब नॉर्थ इंडिया में या महाराष्ट्र में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी देते ही होंगे क्योंकि काफी महाराष्ट्र में है ना आईपीडी हॉस्पिटल्स, वहां देते हैं। आईपीडी हॉस्पिटल्स में देते ही होंगे बना के, किचन से खाना जो जाता है तो उसमें देते ही होंगे। जी जी, अभी कोई ये प्रेयर कर दीजिए क्योंकि अब टाइम हो गया। कौन करेगा? वंदना मैम, आप एक वंदना गा दीजिए ना प्लीज। मैं गणेश वंदना गाती हूँ वैद जी, पर थोड़ी लंबी होती है वो, तो दो ठीक है ना? लाइन, दो हाँ लाइन गा दूं? हाँ, ठीक है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, वेदा वारिधि भूति विधाता, वेदा वारिधि भूति विधाता, आइए गणपति जगवंदन, आइए गणपति जगवंदन। माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करते हुए सत्र को एंड करते हुए तो पवन जी आप शांति पाठ करेंगे? जी करूंगा। मैम ये पूरा सुनना है आपसे, हमें बहुत ही अच्छा था। हाँ हाँ, पूरा सुनना है हमें। पूरा सुनना है मैम, एक अभी नहीं से एक बार बाद में सभी ओम, सुनेंगे। अभी एक मैम बार बहुत सब ओम प्यारा का उच्चारण गाया करें। आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। वंदना मैम बहुत अच्छा गाया, और सिर्फ आपसे सुनना है, नो इंटरफेरेंस। थोड़ा समय लगेगा तो सुना दो।
ठीक है पवन जी एक बार करिए। ओम का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं आरती जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। समुद्र मंथन से प्रकट होए हाथ में अमृत कलश है सोहे। समुद्र मंथन से प्रकट होए हाथ में अमृत कलश है सोहे। ब्रह्मा जी से ज्ञान है पाया जिससे मिटी बीमारी। ब्रह्मा जी से ज्ञान है पाया जिससे मिटी बीमारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ अमृत कलश है धारी। जो कोई तुमको ध्यावे वो असाध्य रोग मिटावे। जो कोई तुमको ध्यावे वो असाध्य रोग मिटावे। जिस पर बरसे कृपा तेरी वो वैद्य बने गुणकारी। जिस पर बरसे कृपा तेरी वो वैद्य बने गुणकारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं महिमा जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। बोल भगवान धन्वंतरी की जय। अब हम शाम को मिलेंगे। धन्यवाद प्रणाम सभी लोगों को।